लेकिन निदान करने का रास्ता किसी को है, किसी के पास किसी में नहीं है, वो दूसरों की रोग को निदान नहीं कर सकता। तो ऐसे ही है, सबको बांट रखा है परमात्मा ने, किसी को कुछ दे रखा, कुछ दे रखा। मेरे पास भी आते हैं लोग, समझे, नहीं पता होता कि मेरा ये काम कैसे हुआ कैसे नहीं, वो तो खुद मुखिया बन जाता है और सोचता है कि मतलब मैंने ही करा, ये भगवान कहाँ से आ गए यहाँ पे। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों की श्रद्धालु के दर्शन कराता हूँ। तो मेरे साथ हैं महाराज जी, खचेरू महाराज जी, जिनसे हम समस्याओं के समाधान जानते हैं। आज एक ऐसी समस्या जिसके बारे में विश्वास करना या नहीं करना दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग हैं जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। तो उसके बारे में महाराज जी बताएंगे कि इन चीजों से कैसे बचा जाए और ये कैसे हम चपेट में आते हैं इन चीजों के, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कैसे दूर रह सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे हमने सुना है कि जैसे आपके पास भी आते होंगे ऐसे, या फिर मेरे पास भी कमेंट्स और मेरे पास भी आते हैं ऐसे कि जैसे हमारे ऊपर कोई शक्ति है या फिर हमारे ऊपर कोई, हमारे बच्चे के ऊपर कोई ऊपरली बाधा है या किसी का साया है। तो इन चीजों से महाराज जी कैसे बचा? एक चीज तो होती है जैसे किसी ने करवाया है, कुछ करवा दी, या एक चीज ऐसे होती है कोई दुश्मनी नहीं है फिर भी किसी के ऊपर कोई समस्या है, समस्या बढ़ जाती है, समाधान मतलब वो चाहता है। समस्या ऐसी है कि जैसे उसका पीछा नहीं छोड़ रहा कोई। जी जी। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए महाराज जी? पहला प्रश्न तो आपको ये है कि किसी ने करवाया हो तो उससे क्या कैसे बचा जाए जी। करवाने वाले से बचने के लिए जैसे उसने कराया ऐसे ही आपको भी किसी भक्त के पास जाना होगा। अच्छा। तब वहाँ कोई न कोई समाधान निकल जाता है। अगर एक के पास नहीं निकला तो दूसरे से जानकारी लो, दूसरे के पास जाओ, क्योंकि परमात्मा की ये रूपरेखा है कि ऐसी व्याधाओं को दूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पहला ही संत तुम्हारा काम कर दे या पहला भक्त ही तुम्हारा काम कर दे। क्योंकि परमात्मा पता नहीं किस भक्त के द्वारा किसका निदान करना चाहते हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा। तो जब तक वो भक्त उनको सही ढंग से नहीं मिल जाता तब तक वो निदान नहीं हो पाता। वो धक्के खाते रहते हैं, 10 साल तक 20 साल तक धक्के खाते हैं। हाँ, नहीं सही बात। और जब एक दिन उन्हें कोई भक्त मिल जाता है प्रेमी, जिससे परमात्मा मतलब है छुटकारा दिलाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से तो वो मतलब है उसका छुटकारा हो जाता है। अच्छा। तो पहली क्रिया तो ये होगी आपकी। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा महाराज जी, ऐसे किसी की या तो दुश्मन, जैसे आपने बताया कि किसी ने तांत्रिक क्रिया से ये करवाई है कोई चीज। हाँ। जिसका ये आपने बताया कि किसी के भक्त के माध्यम से इस चीज से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ चीज है तो वो बताएगा भी समाधान और समस्या का निदान भी बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे महाराज जी किसी की दुश्मनी नहीं है किसी से, फिर भी ये समस्या उसको चपेट रही है। हाँ, चपेटने का इसके कई कारण हो सकते हैं। जी महाराज जी। चपेट मारने के न, एक तो ये एक आदमी दुखी होता है, अपने एक कर्मों के द्वारा भी दुखी होता है। एक तो फिर उसमें ये कहना जरूरी है कि किसी शक्ति का साया या फिर तो वो कर्म। हाँ, नहीं, उसमें शक्ति भी विराजमान हो जाती है कहीं कहीं, किसी के पास जो है। अच्छा। हाँ, वो माध्यम में बताता हूँ। मानो कहीं के मैं ही हूँ जी। मैं कभी 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल पहले कहीं किसी दरबार में गया और परमात्मा से मैंने कुछ मांगा। अच्छा। नहीं, और मांगने का उपाय ये है कि फिर मैंने परमात्मा को बोल दिया कि मैं बदले में आपको जो है ये काम करूंगा, भंडारा कराऊंगा या पैरामणी दूंगा या कुछ कवर करूंगा या कीर्तन कराऊंगा, कुछ भी कहता हूँ। वो पूरी हो जाता है, वो इस तरह से वो बोल के आता है, पूरी हो जाती है। और उसकी वो कामना पूरी, हाँ, कामना पूर्ण होने पे ही तो कहता है। अच्छा। जब उसकी कामना वो पूर्ण हो जाती है जी, तो वो भूल जाता है, उसे यही नहीं पता होता कि मेरा ये काम कैसे हुआ और कैसे नहीं। वो तो खुद मुखिया बन जाता है और सोचता है कि मतलब मैंने ही करा, ये भगवान कहाँ से आ गए यहाँ पे। पूरी ना हो महाराज जी तो कोई समस्या नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। परमात्मा सबका निदान करते हैं। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती मालिक के दरबार में। अच्छा। देर हो सकती है जी, अंधेर नहीं होती। अब रही भक्तों की बात, तो हर भक्त को परमात्मा ने हर चीज नहीं दे रखी। अच्छा। कहीं तो कोई भक्त ऐसे हैं जो परमात्मा की कृपा से वो तुम्हें आकाशवाणी के रूप में बताते हैं कि ये काम तेरा ऐसा होना है, तेरा ये ऐसा हुआ था, तो वो यानी एक भविष्यवाणी सी मतलब करते हैं। अच्छा। तो उन्हें वो वहां तक सीमित है। वो तुम उस पर सच्चाई मानोगे, अरे बात सही बता के गया, महात्मा पहुंचा हुआ है। नहीं, लेकिन निदान करने का रास्ता किसी को है, किसी के पास किसी में नहीं है। हाँ, नहीं सिर्फ बताने, परमात्मा ने खाली बताने का है। परमात्मा ने उससे सारे काम नहीं दे रखे जी। क्योंकि उनकी झोली में तो अनेक प्रसाद है, बहुत बड़ी झोली है उनकी, और इतना प्रसाद पड़ा है कि उसको लेने वाला मतलब पैदा नहीं होता। अच्छा। उनका प्रसाद खत्म नहीं होता। तो सबको सब कुछ नहीं दे रखा मालिक ने। क्या है जी? सबको सब कुछ नहीं दे रखा। किसी को कुछ दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है, किसी को बताने का बता रखा है, तो किसी को निदान करने का दे रखा है। बिल्कुल सही। नहीं, तो हर एक क्रियाएं अलग अलग उन्होंने जो है बांट रखी है अपनी।
कहीं अपने पेट पालन के लिए लोग जादूगरी करते हैं, तो मुर्गा बना देते हैं, कहीं कुछ दिखा देते हैं, कई कबूतर दिखाते हैं, तो ये क्या है? वो सिर्फ एक पेट पालन के लिए। बिल्कुल सही नहीं, तो हर एक आदमी एक पेट पालन में जुटा हुआ है जी। और परमात्मा जो जैसे इच्छा से जिस इच्छा से उसको चाहते हैं, परमात्मा उसी इच्छा के अनुसार उससे मेल अपना बर्ताव करते हैं। बिल्कुल सही है उसकी धारणा को पूरा करते हैं, समझिए, जी। उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, समझिए। तो लेकिन हर चीज तो नहीं मिली ना उसे। बिल्कुल सही बात। भाई किसी को मुर्गा बनाने का मतलब जादूगरी दे दी, क्रिया दे दी उन्होंने, तो वो मुर्गा बनाते फिरेगा, कबूतर बनाता फिरेगा। कोई ताश के पत्तों से जादूगरी, कोई ताश के पत्तों से जादूगरी करेगा। वो दूसरों की रोग को निदान नहीं कर सकता। जी। तो ऐसे ही है, सबको बांट रखा है परमात्मा ने, किसी को कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है। मेरे पास भी आते हैं लोग, समझेंगे, बहुत से तो पूछने के हिसाब से आएंगे। मैं उनसे कहता हूँ ये पूछने के से अगर तुम्हारा निदान पूरा हो जाए जी, तो ठीक है, प्रश्न करो, मेरा सच बैठता है गलत बैठता है ये तो तुम जानो, तुम्हारा मन जाने। अच्छा। नहीं, तो हमारे जो प्रभु कहते हैं, बाजवाते हैं, खड़ा खड़ा झुटला देता है, बोला नहीं जी हमारी समझ तो नहीं आया, मैं नहीं आया तो कहीं और जाओ। कोई चिंता नहीं है। सही बात है जी। और जिसका मन ठुकता है कि प्रभु सही बता रहे हैं, नहीं, बोला जी हमारा निदान करो, मैं निदान हो जाएगा, परमात्मा करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। हाँ सही बात। निदान जो करेंगे वो परमात्मा करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, राजी होते हैं तो ठीक है, नहीं राजी होते तो तुम्हें बता देंगे हम। भाई राजी होंगे तो एक बार हाँ कर दी तो निदान हो गया, अगर नहीं ना हाँ करी तो घूमते फिरो, कहीं भी जाओ। बिल्कुल सही बात। ना घूमते फिरो। तो इनसे बचाव कैसे किया जाए महाराज? हाँ, तो बचाव से यही है कि ये भी एक क्रिया है। कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई संतों के पास जाता है, तो ये मालिक की मेहरबानी है। अच्छा। कि किसको वो सही कराना चाहते हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में जाता है, समझे। इस चीज का प्रश्न का जवाब मतलब हमारे पास नहीं है। हम इतना ही समझ में आता है कि मेरे मालिक की मर्जी है, वो तुमसे सही कराएं, इनसे सही कराएं, किसी और से भक्त से सही कराएं। अच्छा। ना उनके अधिकार क्षेत्र में जाता है। पर कोई ऐसी चीजें जिनका होना है सिर्फ उनका ही होना है कि सभी चीजों का, अगर कोई समस्या कोई भी कैसी भी लेकर हाँ, आए सुनो, मुझे याद आ गई, ध्यान आ गई जी। यहाँ भक्त लोग जो आते हैं ना जी, ये सोच के आते हैं कि सर पे पूरा घर का बंडल लाएंगे। जी जी। मेरे लड़के का ये है जी रोग, हाँ मेरी लड़की ऐसे मेरी परेशान है जी। मेरा ये कर रहा है, आदमी ये कर रहा है, ये मेरा दामाद कर रहा है, मेरे लिए शरीर में ये परेशानी है। पूरा बंडल लाते हैं और पूरा बंडल ला करके वो महाराज जी के सर पर लाने की कोशिश करते हैं कि धल लें, आज ही रख लें, कल का इंतजार न करें। अच्छा। क्या करते हैं वो सोचते हैं कि आज ही रखना है, ये कल का इंतजार न करें। तो वो इस तरह से जो सोच के अनुसार आते हैं वो गलत आते हैं। हम फोन द्वारा जब हमारे पास जो कोई बात करता है हम सीधे मना कर देते हैं। एक दिन के हिसाब से अगर तुम यहाँ आते हो, अच्छा। डबल कोई तुम्हारे पास कोई मतलब रोग है तो जितना पुराना रोग है उतना ही दिन में वो सही होगा। अच्छा। उतना ही ज्यादा दिनों में होगा। ना माना 15 साल 16 साल 10 साल पुराना है तो 2-4 साल या 6 साल मतलब तुम्हें लगेंगे यहाँ आने में। अच्छा। यहाँ आते रहोगे तो संकट कटेगा, नहीं आओगे तो घर बैठो अपने, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। सही बात है। और तुम सोचो कि एक दफा में महाराज जी ले लेंगे तो यहाँ आना ही मत। तो कैसी भी समस्या हो महाराज, कैसी भी समस्या हो मालिक की मेहरबानी है, किसी भी प्रकार की, हाँ। चाहे तंत्र से संबंधित हो, चाहे बीमारी से संबंधित, बीमारी संबंध कोई भी भूत प्रेत से संबंधित हो, कोई भी संबंध, कैसी भी समस्या हो उसका समाधान, मतलब वो बताते भी हैं उसका समाधान भी होता है। अच्छा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से क्या क्या समस्याओं के समाधान परमात्मा के द्वारा महाराज जी करते हैं, और एक जरिया है महाराज जी, सारी समस्याओं के समाधान परमात्मा के द्वारा किया जाता है। अगर उनकी अगर इच्छा है तो वो चीजें होती हैं, अगर नहीं है तो फिर जो आता है वक्त उससे भी मना कर दिया जाता है। कोई सेवा पानी कुछ नहीं। महाराज जी बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से महाराज जी कहते हैं कि मैं नहीं करता हूँ, जो भी है परमात्मा है, परमात्मा करते हैं। और यहाँ जो चमत्कार है यहाँ ब्रज की रज में, उसके द्वारा महाराज जी सारी चीजों का समाधान करते हैं। ना जरूरी है जो हम रज उठा के देते हैं जी, परमात्मा उसी के द्वारा सामने वाले का कष्ट हरते हैं। अच्छा। रज लेना जरूरी होता है। अच्छा, तो वो जरूरी है। जरूरी है। तो इसी का दोस्तों मेरे साथ बने रहे, ऐसी भक्तों के श्रद्धालु के साधु संतों के दर्शन करते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर भी देखते हैं। जय श्री राधे, श्री गोविंद महाराज की जय।